हेलो एवरीवन। टू डू लिस्ट का आज है डे 4। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये टू डू लिस्ट जो है वो आरआरबी एग्ज़ाम के लिए है। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। वैसे ये सारे एग्ज़ाम कवर करेगी, ऐसा नहीं है कि खाली आरआरबी पीओ एंड क्लर्क ही करेगी, बट अभी जो रिसेंट में पेपर आने की संभावना है वो इसी का पेपर आने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांट की। क्वांट में आज हम क्या करने वाले हैं? क्वांट में सबसे पहले तो वायर मैथ जो है वो कन्फर्म है कि वायर मैथ तो देखना ही है, डेली मैंडेटरी इसको बोलते हैं। उसके बाद में कल डीआई नहीं करी थी तो आज डीआई करनी है। कौन कौन सी डीआई करनी है? पाई चार्ट, ठीक है, और लाइन ग्राफ, ठीक है, और केसेलेट डीआई करनी है। ठीक है, ये पाई चार्ट 2 सेट कर लेने हैं, लाइन ग्राफ 2 सेट कर लेने हैं, और केसेलेट के 2 सेट कर लेने हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे फिर आता है कि आज हमें करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके 5 नंबर या 4 नंबर का वेटेज रहता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक आज हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे, और 4 नंबर का आता है फिर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आज हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे और सैटरडे दो मॉक लगाओ। आज आपको फुल मॉक लगाना है, आरआरबी पीओ, एंड दूसरा लगाना है फुल मॉक आरआरबी क्लर्क के लिए। ठीक है, दोनों प्री के मॉक लगाने हैं, प्री एग्ज़ाम, दोनों प्री एग्ज़ाम के मॉक लगाने हैं। मैथ में आपको इतना ही करना है कि वायर मैथ हो गया, डीआई पाई चार्ट हो गए। वायर मैथ क्वांट में आप स्क्वायर क्यूब कैलकुलेशन ये तो अपने हिसाब से कर ही रहे होंगे। ठीक है, डीआई पाई चार्ट आपको 2 सेट करनी है, लाइन ग्राफ 2 सेट करना है, केसलेट डीआई 2 सेट करनी है, क्वाड्रेटिक 20 क्वेश्चन करने हैं, अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन करने हैं, और फुल मॉक 2 लगाने हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमें क्या करना है? रीजनिंग में हमें पहले तो डेली जो पुनीत सर का वो 10 पजल लेके आते हैं वो आपको देखना है, चाहे आप दिन में देखो और चाहे आप रोज़ रात में लाइव देख लिया करो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पजल का लेक्चर जो है वो पुनीत सर वाला। ठीक है, पजल पुनीत सर, यूट्यूब से करना है। ठीक है, देन सेकंड, अब हमें क्या करना है? कल हमने और सिटिंग हमें पजल तो सर ने करवा देनी है, हम अपने पास भी जो आपके पास पीडीएफ वगैरह पड़े हों जो सेल्फ है, क्योंकि ये तो सर की हेल्प से भी हो जाती है ना, आप भी करोगे सर की हेल्प भी हो जाएगी। तो ये जो सिटिंग है ये 5 सेट आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमें इनक्वालिटी करनी है। इनक्वालिटी कौन सी करनी है? कोडेड करनी है, कोडेड। ठीक है, 4 नंबर पे कोडिंग डिकोडिंग करनी है। कोडिंग डिकोडिंग का वेटेज रहता है 5 नंबर की, 4 नंबर की कोडिंग डिकोडिंग जो है वो कंफर्म होती है, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी है। ठीक है, और इतना ही हो जाएगा। बाकी इनमें जब आप 2-2 लगाओगे तो इसमें भी आपकी 4-4 पजल 8 पजल के सेट जो है वो इसमें हो जाएंगे, और मिसलिनियस भी आपके 30-40 क्वेश्चन जो है इन्हीं 2 मॉक में हो जाएंगे। तो अच्छी आज की प्रैक्टिस होने वाली है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में हमें क्या करना है? इंग्लिश में सबसे पहले तो हमें एडिटोरियल देखना है। ठीक है, नंबर 2 पे सुपर मॉक देखना है अनुभव सर का। सुपर मॉक अनुभव सर अड्डा 247 के यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। ठीक है, अनुभव सर के देख लेना है। थर्ड नंबर पे हमें करनी है रीडिंग, चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो सॉल्व कर लो या खाली आप रीडिंग कर लो, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको वो कैब जो होती है एडिटोरियल वाली, वो वाली वो कैब रिवाइज़ करनी है। आप शाम को रिवाइज़ कर सकते हो, जब मर्जी रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में क्या? इसके बाद में आता है जीए। ठीक है, हाँ, और सीए करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो आप जिसका भी देखते हो, जो क्लास देखते हो आप वही डेली देखनी है आपको, चाहे आप अभिजीत सर का देख लो या कुश सर का देख लो या आशीष गौतम सर का देख लो, किसी का भी देख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, और जीए में आज आपको हेड क्वार्टर जो है वो बैंकों के रिवाइज़ करने हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कीम भी रिवाइज़ करनी है। अब हम इधर बात करते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि आरआरबी के लिए जो है वो कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है और अभी टाइम है कंप्यूटर करने का। ठीक है, तो हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में हमें क्या करना है? कल हमने किया था कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, तो आज कंप्यूटर में टॉपिक कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, ये आपको करना है। वाईटी से आप कर सकते हो, वाईटी पे बहुत सारे जो है कंप्यूटर के लेक्चर पड़े हुए हैं सर लोगों के, वहाँ से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और बाद में बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आपको करने मुहावरे, क्योंकि मुहावरे अगर हम डेली डेली करेंगे तो हमें ज़्यादा रिवाइज होंगे। ठीक है, और बाकी एक लेक्चर देख लेना है आपको प्रैक्टिस वाला। ये जो अड्डा 247 पे मैम पढ़ाती हैं, कितने बजे पढ़ाती हैं? वो 2 बजे दोपहर में पढ़ाती हैं। ठीक है, 2 PM 2 बजे पढ़ाती हैं यूट्यूब पे।
लाइव, ठीक है। आप लाइव भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो ये सर आपका जितना भी है इसमें हो जाएगा। आपको कमांड में वही करना है कि बार मत करना है, DI पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और केसलेट और क्वाड्रेटिक 20 क्वेश्चन करने, अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन मिक्स कर लेना, 2 मॉक लगाने प्लस एनालिसिस करना इन दोनों मॉकों का, ठीक है। और पजल पुनीत सर से करनी है, सेटिंग 5 सेट कर लेने खुद से, इनक्वालिटी कोडेड कर लेनी है, कोडिंग डिकोडिंग 10 क्वेश्चन कर लेना बहुत है, ठीक है। एडिटोरियल आपको करना है, सुपर मॉक बहुत जरूरी है, ये करना है, ठीक है। और रीडिंग तो बहुत जरूरी है, कब 30 मिनट तो रीडिंग को दो ही, ठीक है। और वोकैब रिवाइज करना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स डेली करते रहोगे तो आपका प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बाद में, ठीक है। तो करंट अफेयर्स डेली करना है, बैंकों के हेडक्वार्टर रिवाइज करना और गवर्नमेंट स्कीम भी रिवाइज करनी है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम भी रिवाइज करनी है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्यूटर का लेक्चर देख लेना है और हिंदी में मुहावरे और लेक्चर देख लेना है। 2 बजे अड्डा 2% पे आता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आपको डेली जो है टू लिस्ट मिलने वाली है। आज है डे 4, यहाँ पे डे लिख देते हैं, डे 4 है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डेली डेली मिलती रहेगी। ये सारे एग्जाम कवर करेगी, जरूरी नहीं एक ही करेगी। इसके ही फॉर्मेट में आप अपनी टू लिस्ट बना के और डेली डेली फॉलो करो, ठीक है। ओके गाइस।